जी हां दोस्तों, इस्तीफा लेकर हितेश जैन हिरेन जोशी को करा दिया गायब। कांग्रेस का सनसनीखेज खुलासा, जस्टिस लोया मौत से कैसे और क्यों जुड़ रही कड़ियां। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, बीते 24 घंटे में देश की राजधानी दिल्ली प्रधानमंत्री कार्यालय से जो खबरें आई, आखिर उसने सबके पैरों से जमीन कैसे खींच ली। मगर कांग्रेस पार्टी के सनसनीखेज आरोप और दावों के बीच में क्या जस्टिस लोया के मौत से जिनकी कड़ियां शाह से जुड़ती रही, आरोप लगते रहे और अब हितेश जैन की कड़ियां जुड़ रही हैं। आखिर पहले इस्तीफा लिया और अब उन्हें गायब करा दिया। क्या धनखड़ की तरह इनके ऊपर भी 2 महीने की कोई पाबंदी कैद के साथ? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर बने रहें क्योंकि खबर अहम है। दोस्तों, हिरेन जोशी से इस्तीफा लेने, उनके सहयोगी हितेश जैन से इस्तीफा लेकर आखिर उन्हें गायब कहां कराया गया, जैसे धनखड़ को गायब किया गया था शुरू के 2 महीनों के लिए। यह मैं नहीं, कांग्रेस सीधा सवाल पूछ रही है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख है पवन खेड़ा, और उन्होंने, जैसा कि आपने देखा और सुना था, कि राजनीतिक गलियारों में अलग अलग तरह की हड़कंप मचा दी थी कि हिरेन जोशी के साथी को लॉ कमीशन से बाहर कर गायब कर दिया। उन्होंने मांग की है कि सरकार को हिरेन जोशी के पूरे मामले को देश के सामने रखना चाहिए। हिरेन जोशी का नाम लेकर कहा कि वो प्रधानमंत्री कार्यालय में सबसे ताकतवर और सबसे मजबूत व्यक्ति थे। हितेश जैन, उनसे क्यों इस्तीफा लिया गया? आखिर वो है कहां? कांग्रेस ने पूछा। हिरेन जोशी को छोटा मोटा नाम नहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय में सबसे ताकतवर व्यक्ति, जिसने इस देश के लोकतंत्र के हत्या में महत्वपूर्ण काम किया, अब चर्चा में भी। उनके साथ हैं एक हैं जो लॉ कमीशन में 1 साल पहले आए। उनको आनन फानन बाहर का रास्ता दिखाया गया, सरकारी घर भी खाली करा लिया गया। क्या हो रहा है, देश को जानने का हक है। आखिर कहां है ये दोनों और इनको किसने गायब कराया? दोस्तों, जाहिर तौर पर यह सवाल अपने आप में कई सारे सवाल उठाते हैं। जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी की एक लाइन कई सारे सवालों के गुच्छों को इस वक्त केंद्र की मोदी और शाह की सरकार के सामने लाकर खड़ा करती है। आपको बताएं कि हितेश जैन को लॉ कमीशन में लाने का श्रेय इन्हीं हिरेन जोशी को जाता है, लेकिन अब तक उन कारणों का खुलासा नहीं हो सका कि हितेश जैन से इस्तीफा क्यों लिया और उनसे तत्काल सरकारी आवास क्यों खाली कराया। आपको बताएं कि ये वही हितेश जैन हैं जिन्होंने कुछ वक्त पहले रिटायर जजों की आलोचना में कहा था कि रिटायर जज अब राजनीतिक कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहे हैं। जस्टिस अभय ओका को कुछ हालिया इंटरव्यू का जिक्र करते हुए कहा था कि अब ज्यादा से ज्यादा रिटायर जज खुलेआम राजनीतिक कार्यकर्ताओं की तरह व्यवहार करते हैं। क्या ये सब टिप्पणियां शाह को चुभी? क्या ये सब टिप्पणियां मोदी और शाह के लिए एक तरीके से गले की फांस बनती जा रही थी? मगर दोस्तों, जो आपको बताने जा रहा हूं उसे आप चौंक जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा प्लीज। अगर इस वक्त आपके हाथ में कोई पानी का गिलास, चाय का गिलास आदि है, कुछ समय के लिए उसे रख दीजिए। आपका हाथ हिल सकता है बस चंद मिनट के लिए, क्योंकि प्रसार भारती के चेयरमैन से आधी रात इस्तीफा लिया गया, उधर हिरेन जोशी से इस्तीफा लिया गया। सबसे हैरानगी, हितेश जैन से इस्तीफा और उनके गायब होने की कहानी। कहां गायब है, कुछ पता नहीं। कांग्रेस का आरोप है कि जैसे धनखड़ को शुरू के 2 महीने कैद कराया गया था, वैसे ही हितेश जैन हिरेन जोशी भी कैद में है। मगर कांग्रेस जो सवाल शाह से पूछ रही है, दरअसल सवाल तो सरकार ही से पूछे जाएंगे। वे इत्तेफाक कह लीजिए कुछ और, कि सरकार तो मोदी शाह 11 वर्ष से चला रहे हैं। दरअसल उसके पीछे एक बड़ा लिंक है। जल्दी से जस्टिस लोया की मौत। जस्टिस लोया, आपको याद है ना, वो एक पूरा का पूरा कांड जिस पर जस्टिस लोया सुनवाई कर रहे थे, अमित शाह का नाम जोड़ा गया और फिर उसके बाद में उन जस्टिस लोया के संदेहास्पद तरीके से मौत हो गई थी। याद कीजिएगा, जहन में, बैकग्राउंड में रखिए उसे। तो दोस्तों, जस्टिस लोया के मौत कांड, अमित शाह का नाम उछलना, साजिश, जस्टिस लोया के बेटे पर दबाव समेत बहुत सारी चीजें हवा में तैरती रहीं। आपको बताते हैं कि इस्तीफा लेकर इन लोगों को गायब कहां कराया गया। दोस्तों, ऐसी खबरें अलग अलग तरह से दौड़ रही हैं। जैसा कि कांग्रेस का आरोप है कि उससे पहले आपको जल्दी से एक बात बता दें कि इसका बैकग्राउंड क्या है। दोस्तों,
हितेश जैन का नाम उस समय चर्चा में आया था जब जस्टिस लोया की रहस्यमयी मौत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई के बीच जस्टिस लोया के बेटे अनुज लोया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस वक्त न्यायमूर्ति लोया के मौत के मामले की सुनवाई इत्तफाक से दिन सोमवार 15 जनवरी 2018 को न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा के सर्वोच्च न्यायालय की पीठ द्वारा की जानी थी। सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों ने इस महत्वपूर्ण मामले को न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को सौंपे जाने का विरोध किया था। सोचिए क्यों विरोध किया था, उसके पीछे की कड़ियां क्या थी, वो भी ध्यान में रखिए, बताएंगे। जिन्हें मोदी शाह का बहुत करीबी माना जाना था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों ने महत्वपूर्ण मामला जस्टिस लोया की मौत, जो कि अमित शाह के मामले से या उनके ऊपर लग रहे आरोपों की जांच कर रहे थे, उनकी जब मौत हो गई तो ये जो मामला अरुण मिश्रा को सौंपा जाना था, अरुण मिश्रा दरअसल मोदी शाह के करीबी माने जाते हैं, ये भी जस्टिस, और जिनका सुप्रीम कोर्ट के 4 जस्टिस ने विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जस्टिस लोया मामले की सुनवाई सोमवार तक टाले जाने के तुरंत बाद बीच में शुक्रवार 12 जनवरी को बीजेपी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जस्टिस अरुण मिश्रा के मामले को मजबूत बनाने के लिए स्पष्ट संकेत देना जरूरी है कि एक राजनीति से प्रेरित मामला है, ताकि जस्टिस मिश्रा सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई कर सकें। अब देखिए कौन तय करता है, मास्टर ऑफ रोस्टर कौन है? ये शब्द आप बहुत सुने होंगे करीब 3-4 साल पहले, मास्टर ऑफ रोस्टर सुप्रीम कोर्ट को लेकर। कैसे सुप्रीम कोर्ट के 4 जस्टिस बाहर निकल कर आए थे। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस परेशान होकर लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या होते हुए देख करके, संवैधानिक मूल्यों की हत्या होते हुए देख करके इसी मोदी शाह की सरकार ने बाहर आकर के मीडिया के सामने अपना दुख जताया था। किसके खिलाफ? आपको सब याद है। अब दोस्तों, उसी सुप्रीम कोर्ट के 4 जस्टिस ने कहा कि यह मामला अरुण मिश्रा के पास ना जाए, क्योंकि मोदी शाह के करीबी, और मोदी शाह की टीम ने क्या किया, राजनीतिक तौर पर इस मामले को राजनीति से जोड़कर प्रयास करने का एक अलग नैरेटिव बनाया ताकि जस्टिस अरुण मिश्रा के पास ही मामला जाए। अब दोस्तों, और बॉम्बे हाई कोर्ट की सुनवाई पर भारी पड़े दरअसल ये पूरा मामला। कहा तो यहां तक गया कि जस्टिस लोया के बेटे के पिता की हत्या को साजिश न मानने का दबाव जस्टिस लोया के बेटे पर डाला गया कि साहब इसे आप साजिश नहीं मानेंगे, साजिश नहीं कहेंगे कैमरों के सामने। और उसके बाद जस्टिस लोया के बेटे अनुज ने टीवी कैमरों के सामने सार्वजनिक रूप से अपने पिता की मौत पर किसी किस्म का संदेह करने से इनकार किया था। याद है ना आपको? बताया जाता है कि उस वक्त हितेश जैन जो बीजेपी प्रवक्ता भी थे, यही हितेश जैन उस वक्त भाजपा के प्रवक्ता थे, उनसे पार्टी के बड़े नेताओं ने संपर्क किया जो भाजपा प्रवक्ता भी थे और पार्टी मामलों में पीएमओ में गोयल और हिरेन जोशी के साथ मिलकर के काम करते थे। हितेश जैन ने अपने वकील दोस्त अमित नाइक से संपर्क किया और उन्हें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए राजी किया। गौरतलब यह है कि अनुज यानी कि जस्टिस लोया जिनकी मौत हो चुकी थी, उनके बेटे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित नायक उनके साथ मौजूद थे। अब सोचिए दोस्तों, अमित शाह जिनके मामलों से जुड़ी जांच जस्टिस लोया कर रहे थे, आरोप यह लगा कि जस्टिस लोया की मौत एक पूरी साजिश है और जस्टिस लोया के बेटे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, उनके साथ बीजेपी का प्रवक्ता कैसे मौजूद हो सकता है? इसलिए लोगों ने कहा कि साहब दबाव डालने के लिए। और रोचक यह है दोस्तों कि हितेश जैन की इसी वर्ष 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी की अध्यक्षता में 23वें विधि आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों में से एक नियुक्त कर दिया गया, उसी हितेश जैन को, जो कि गायब भी हैं, इस्तीफा भी लिया गया। विधि आयोग का गठन पिछले वर्ष 3 सितंबर को 3 वर्ष की अवधि के लिए किया गया था। प्रधानमंत्री कार्यालय में चर्चित अधिकारी हिरेन जोशी को हितेश जैन का बेहद नजदीकी बताया जाता है। अब हिरेन जोशी और हितेश कहां हैं, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। और दोस्तों, ऐसे में कांग्रेस पार्टी का सवाल करना, ऐसे में देश के राजनीतिक पंडितों का और देश में जागरूक आप जैसे दर्शकों का यह सवाल करना कि आखिर एक झटके में कई सारे लोगों से इस्तीफा अचानक कैसे ले लिया। मोदी शाह तो कहते हैं कि उनके यहां इस्तीफे होते ही नहीं है। इस्तीफे होते तो साहब पठानकोट में आतंकी हमला हुआ, अमित शाह इस्तीफा दे दिए होते। इस्तीफे होते उरी के बाद इस्तीफा दे दिए होते। इस्तीफे होते तो फिर
पुलवामा में जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए, इस्तीफा दे दिया गया होता। इस्तीफा होता बीजेपी में तो पहलगाम के बाद इस्तीफा दे दिया गया होता। इस्तीफा होता तो ऑपरेशन सिंदूर को मजबूरी में रोकने का जैसा कि आरोप लगा, उसके बाद में इस्तीफा दे दिया होता। इस्तीफा होता अगर बीजेपी में, लाल किले के आतंकी हमले के बाद इस्तीफा दे दिया होता। और इस्तीफा होता अगर बीजेपी में, तो बीजेपी ने क्या कहा था ऑपरेशन सिंदूर के समय कि हमने इस ऑपरेशन को रोका नहीं है, बस होल्ड किया है। अगर अब कोई आतंकी हमला हुआ किसी भी तरह की, तो हम इसे एक्ट ऑफ वार मानेंगे, पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर अटैक कर देंगे। तो दरअसल इसीलिए लाल किला के हमले को, आतंकी हमले को, इन्होंने शुरू में आतंकवादी हमला या पाकिस्तानी आतंकवादी हमला नहीं माना, और अभी तक नहीं माना, क्योंकि मान लेंगे तो पाकिस्तान पर अटैक करना पड़ेगा। और पाकिस्तान पर जब हमारी सेना शौर्य दिखा रही थी, अंदर घुस करके आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रही थी, तो बीच में रुकवा दिया। और जो रिपोर्ट भी हाल में आई, अमेरिका और चाइना की कंबाइंड जो रिपोर्ट आती है, उसमें कहा गया कि उस युद्ध में पाकिस्तान जीता। मोदी एक चुप हजार चुप, एक शब्द अब तक नहीं बोले। और उछल उछल करके लोग कहते हैं, देखा मोदी ने कैसे पुतिन का स्वागत करके ट्रंप को हिला दिया। गजब थित रही है दोस्तों। मगर इन तमाम चीजों से इतर कहां है हिरेन जोशी, कहां है हितेश जैन? क्या धनखड़ जैसा हाल किया गया? ये सवाल इस वक्त तैर रहे हैं। आप भी जागरूक रहिए, अपने सवाल संवैधानिक तरीके से पूछिए, संवैधानिक शब्दों में, ताकि आप खुद का, परिवार का, समाज का ख्याल रख सकें।